हाय फ्रेंड्स। एक लड़की ने मुझे सवाल किया कि जो लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो 30 साल बाद ज़्यादा शादियां क्यों करते हैं, या वो सेक्स के पीछे क्यों जाते हैं ज़्यादा। कमिटमेंट तो एक लड़की के साथ वो करते हैं, तो बाद में वो कमिटमेंट पे शादी से पहले तो वो बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बाद में उनसे क्यों नहीं हो पाता। क्या ये दोगलापन नहीं है? देखिए, इस चीज़ को डीप डाउन हमें समझना चाहिए। जो सेक्स वाली फीलिंग्स है ना इंसान में, ये मोनोगेमी में रखना एक मेल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, फीमेल के लिए भी बहुत मुश्किल है। और एक मेल को एक कंडीशन मिल गई कि आपको समाज में बड़ा होना है, 24-25 साल का होना है, 25 साल के बाद आपको जॉब करनी है, फिर अच्छी जॉब मिलेगी आपको तो आपको फिर शादी करवानी है, अच्छी लड़की ढूंढेंगे आपके लिए। तो वो जिस लड़की को ढूंढता है उस लड़की के साथ उसका ज़्यादा टाइम वो स्पेंड भी नहीं करता, क्योंकि वो 25 साल की फ्रस्ट्रेशन सेक्स की, और वो 25 साल का अकेलापन, और वो सेक्स की डिज़ायर, और वो बायोलॉजी इतनी उतावली होती है कि इंसान कहता है, किसी तरीके से मर्द बोलता है कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे बच्चे रखने हैं, अब सोसाइटी जैसे चलती है मैं वैसे ही चलाऊँगा अपने आप को। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन में जल्दी में फैसला लिया जाता है शादी का, तो उसके बाद क्या होता है, फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। तो 1 महीना सेक्स करने के बाद वही लड़की जिसके लिए मर मिटने की कस्में खाता है लड़का, वादे करता है चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, शायरी लिखता है जिसके लिए, जिसके प्यार में हर दिन अंधा होता है, और वही लड़की कुछ दिनों के बाद वैसी नहीं लगती, उसमें वो ब्यूटी नहीं होती, उसमें वो रस नहीं रहता, उसमें वो चीज़ जो वो अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढता है तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसमें। तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इतने साल मैंने जो उम्मीदें लगाई हुई थी और मैंने इस लड़की के साथ शादी की, तो मेरा क्या, मैं कहाँ, मैं किधर हूँ, मुझे तो वो मिल नहीं रहा है जो मैं इससे लूँ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये कहानी हर इंसान की है और हर लड़की की है, ऐसी ही कहानी। बायोलॉजी हमारी होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, नेचर जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। हमने बहुत हद तक नेचर को तोड़ने की कोशिश की। बच्चे बड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स के खिलाफ बोलते हैं, गंदा समझते हैं, शादी तक ही उनको कहते हैं कि शादी करोगे तभी आपकी ज़िंदगी ठीक होगी, उसके बाद ही सेक्स करोगे आप। तो वही लड़की सोचती है जिस सेक्स को गलत कहा गया था आज तक, उसी सेक्स में फिर मर्द उसे धकेलता है, फिर उसी सेक्स में मर्द भी जाता है, तो मर्द भी अपने आप को फिर डीप डाउन अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने ये क्या किया, मैंने एक के साथ कमिटमेंट की फिर भी मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन जो इंसान की बायोलॉजी है ना, वो मोनोगेमी बहुत कम है, लेकिन वो एक से ज़्यादा के पीछे मुंह मारने की बहुत हद तक है। आप देखो, जिस बंदे ने शादी की होगी उस बंदे से पूछो, उसकी जो अपनी बीवी होगी वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगेगी, लेकिन अगर पड़ोस में कोई दूसरी लड़की हो, अगर इतनी ब्यूटीफुल ना भी हो पर वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, वो खींचेगी, वो उसमें अट्रैक्शन होगी, वो उसकी तरफ जाएगा। तो एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूँगा। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बीवी से मार खा के कहीं जा रहा था, तो जब जो ही बस में चढ़ा तो उसको कोई लड़की दिखी, वो उसको घूर घूर के देख रहा था, बार बार देख रहा था। लड़की इरिटेट हो रही थी कि ये मेरी तरफ क्यों बार बार देख रहा है। तो आखिरकार लड़की ने हिम्मत करके मुल्ला नसरुद्दीन को कहा, आप मेरी तरफ क्यों घूर घूर के देख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपकी। इसने कहा, काश आप मेरे साथ मेरी होती, काश मेरी शादी आपके साथ होती, मेरी दुनिया बदल जाती, मैं आपके लिए मर मिट उठता। तो उस लड़की ने खींच के थप्पड़ मारा मुल्ला नसरुद्दीन को। यही थप्पड़, यही मार घर में खा के आया था, ये यहाँ भूल गया था। ये हाल है सोसाइटी का, ये हाल है हमारे सिस्टम का। तो हमें हमारे सिस्टम में जो मोनोगेमी वाला कंसेप्ट है सिखाया गया है, इस मोनोगेमी में भी अगर हम किसी लड़की के साथ डेट पे जाएं या लड़की के साथ रहें, उससे बातचीत करें, 2-3-4 साल स्पेंड करें, उसके बाद अगर एक दूसरे को जान पहचान होने के बाद अगर शादी करें, तो शायद उसका रिज़ल्ट कुछ अलग हो। और अगर उसका रिज़ल्ट अलग ना भी हो, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि हमें लगता है कि मैंने शादी की इसके साथ, शादी करने के बाद मैं इसी का हो जाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। लिटरली हर इंसान ये कहता है कि मैं आपके लिए मर मिटूंगा, मैं आपके बगैर नहीं धोखा दूंगा, पर ये नेचर है। किसी और लड़की को देखा तो फिसल गया, लड़की ने किसी और को देखा तो वो भी फिसल गई। अब लड़कियों को क्या हुआ है कि सोसाइटी में दबा दबा के, लड़कियों ने भी अपना सेक्स दबा दबा के, अब वो एक के साथ कमिटमेंट करके, सिक्योरिटी है पीछे, सिक्योरिटी के लिए वो निभाती हैं। लड़का भी किसी हद तक निभाता है, लेकिन आखिरकार जो ये नेचुरल फिनोमिना है, जो नेचुरल डिज़ायर है, ये गालिब आती है। तो फिर इंसान क्या करता है, सोचता है कि मैं दूसरी शादी करूं, उसमें तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली,
उसमें तो वो प्यार नहीं मिला। फिर क्या होता है, इनका झगड़ा स्टार्ट होता है, तो कोई कारण ढूंढ के तलाक होता है। फिर वो यही सोचता है कि मैंने जो पहली लड़की से मुझे नहीं मिला, मेरी पहली बीवी से मुझे नहीं मिला, ये मेरी दूसरी बीवी से मिलेगा। वो प्यार, वो लव, वो अफेक्शन, वो मोहब्बत, वो सेक्सुअल फीलिंग्स, हर चीज़ जो होगी, वो इंसान जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होके इन चीज़ों को देखता है, मैन। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम खुशी दूसरे में ढूंढते हैं। हमें लगता है सेटिस्फेक्शन दूसरे में है, वो लड़की मिलेगी तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, वो ईगो मेरा सेटिस्फाई हो जाता है कि जिसके पीछे मैं भाग रहा था वो मिल गई मुझे। एक मोबाइल फ़ोन के पीछे मैं भाग रहा हूँ, अगर वो मिल जाए, जो पहले दिन उसकी एक्साइटमेंट होती है, क्या वो 10वें दिन भी होती है? 10वें दिन वो एक्साइटमेंट नहीं होती। वही एक्साइटमेंट क्या उसके बाद कंटिन्यू रहती है? नहीं रहती है। फिर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के बाद वही मोबाइल फ़ोन जो होता है वो पुराना लगता है। तो ऐसा होता है जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो उन्होंने सेक्स किया, वो फीलिंग्स, वो मज़ा लिया और वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस की, और उसके बाद लगता है मैं जहाँ ढूंढ रहा था वहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब इंसान को लगता है मैं जहाँ ढूंढ रहा था वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो इल्यूजन है, धोखा है, तो फिर वो सोचता है ना कहीं और है, किसी और लड़की में है। वो किसी और लड़की की तरफ जाता है और लड़की किसी और मर्द की तरफ जाती है, कहीं और मिलेगा वो। ये चीज़ें जो सेटिस्फेक्शन, ये मोहब्बत, ये लव, ये हमारे इनर स्टेट है, ये अंदर से आती है। ये मोहब्बत अंदर से हो, जब इंसान को अंदर से मोहब्बत हो, बाहर भी वो मोहब्बत होती है, वो मैनिफेस्ट होती है, वो झलकती है। दूसरा बंदा मेरे को दुखी नहीं कर सकता, दूसरा बंदा मेरे को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता। वो टाइम बीइंग के लिए सेटिस्फेक्शन, सेक्चुअल सेटिस्फेक्शन होती है, वो सेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन होती है। इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं, मैं कहूँगा एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है कि एक मर्द जो है वो एक से ज़्यादा लड़कियों की तरफ देखता नहीं, बिल्कुल देखता है। अगर सोसाइटी में ऐसा हो और चले तो मर्द, मुझे लगता है हर महीने एक बीवी रखेगा। औरत जहाँ तक हो सके वो भी शादियाँ करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। पहले तो ये बात समझनी चाहिए लड़की की मेरी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है, और लड़के का भी समझना ज़रूरी है। तो हमें लगता है इंटायर सेटिस्फेक्शन जो होगी मेरी पूरी इंटायर लाइफ की, वो एक लड़की मेरे को देगी। लड़की उसी हद तक देगी जो उसका डोमेन है, जो उसका डायमेंशन है, और लड़का भी उसी हद तक रहेगा। उससे बाहर जो हम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं या पाने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर है। हम अपने आप को समझेंगे तो हम बाहर की दुनिया को भी समझेंगे। जब एक लड़की से सेटिस्फाई नहीं हुआ इंसान, दूसरी लड़की से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तीसरी से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो चौथी से कहाँ होगा, पाँचवीं से कहाँ होगा? वही तो वो लड़की पहली वाली में है, वही तो दूसरी लड़की में है भी है, वही तो हर लड़की में है, वही तो हर लड़के में है भी है। हाँ, अच्छी बात है किसी को कोई कपल है जिनमें अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती वाला रिश्ता बरकरार रहना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती में ज़्यादा कंडीशन नहीं होती। लेकिन लव वाले मैरिज में लड़का बोलता है मैं हूँ मालिक, लड़की बोलती है मैं हूँ मालिक। तो हमें सिखाया गया है शादी करके एक हो जाता है वो कपल, वो एक सोल बनती है। जब वो एक सोल बनती है तो फिर डिसीजन कौन सा वाला बंदा लेगा, कौन सा एक बंदा डिसीजन लेगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो एक बार शादीशुदा कपल एक बार गए डॉक्टर के पास, और बीवी को डॉक्टर ने थर्मामीटर दिया मुंह में रखने के लिए। बीवी ने, उस औरत ने थर्मामीटर मुंह में रखा, और मर्द ने 5 मिनट तक उसकी तरफ देखा, वो बात ही नहीं कर रही है। मर्द ने एक्साइटमेंट में डॉक्टर से कहा ये चीज़ मुझे भी खरीदनी है। ये चीज़ वो मर्द भी खरीदना चाहता है। तो ये है हमारा ब्रेन और हमारा जो सिस्टम, वो ऐसे है, वर्क करता है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए रोते हैं, जब वो पास होती है हम उससे दूर जाने के लिए रोते हैं। पहले तो रोते थे उसको पाने के लिए, अब तो रोते हैं उससे दूर जाने के लिए। तो ये ज़िंदगी पहले भी झंड होती है और बाद में भी झंड होती है। जिसको टैकल करना आया वो साथ रह के भी इंजॉय कर सकता है, वो दूर जाके भी इंजॉय कर सकता है। सुबह सुबह क्या हुआ, बीवी ने देखा कि उसका हस्बैंड उठा है, अभी अभी उठा है। तो बीवी ने चिल्लाते हुए कहा उठो जाओ और मेरे लिए चाय बना के आओ। मर्द को गुस्सा आया, मर्द ने जूते पहने, कपड़े पहने, मर्द ने कहा औरत से मैं जा रहा हूँ। तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो?
कहा मैं वकील के पास जा रहा हूँ जो पड़ोस में रहता है, मैं उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा और मैं आपको तलाक भेजता हूँ। उसने कहा ठीक है आप जाओ। वो जब गया अपने वकील के पास, जब वापस आया 10-15 मिनट के बाद, बीवी ने कहा वापस क्यों आए? कहा जो जिस वकील के पास मैं गया था वो वकील भी चाय बना रहा था। तो ये हालत है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन बाहर नहीं है, सेटिस्फेक्शन अंदर है, मोहब्बत अंदर है, प्यार अंदर है। तो अगर वो मैनिफेस्ट होगा अच्छी वे में तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठेंगे वो भी सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज़ ये सोचना कि मैं किसी लड़की से शादी करके सेटिस्फाई हो जाऊंगा, इट इज़ डैम इम्पॉसिबल, क्योंकि वही लड़की 1 साल के बाद वैसी नहीं लगेगी। कहावत है ना, किसी ने नया नया कपल देखा, शादी जिनकी हो चुकी थी, देखा तो बहुत खुश थे वो। कहा ये बात तो समझ में आती है, लॉजिक में आती है, पर 10 साल बाद अगर कोई मर्द खुश रहे उसमें इंसान वंडर में चला जाता है। तो हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी में लोगों ने शादियां भी की हैं, डिवोर्स भी हुए हैं, हमें देखना चाहिए, उनके तजुर्बे से सीखना चाहिए। तो ये एक फितरत है मर्द की और फितरत है औरत की भी, पर इस चीज़ को दबाया और उतना ही दबाया, उतना ही सेक्स को बुरा कहा, भला कहा ये गंदा है, ये नहीं करना चाहिए, दूर रहो, इसकी वजह से बेइज्जती होती है सोसाइटी में। तो वही सेक्स एक दिन शादी के बाद पाक हो जाता है। तो ये लॉजिक फिर डीप डाउन समझ नहीं आता, जिसको पहले गालियाँ पड़ती थी वही बात में चीज़ प्योर कैसे हो गई है। तो मेरा यही मानना है कि शादी करनी हो, वक्त बिताओ अपने पार्टनर के साथ जिससे शादी करने वाले हो, समय दो, अच्छी बुरी बातें बाहर आएंगी, एक्सपीरियंस नया गेन होगा, और दोनों के जो ताल्लुकात हैं या तो वो अच्छे रहेंगे या तो वो इसी दौरान ख़त्म हो जाएंगे। तो बाद में शादी के बाद वो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने सुना है एक बंदा था, वो चर्च में गया, उसने 70 से कुछ ज़्यादा शादियां कर रखी थी, सबको तलाक दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था, पर जब उसने चर्च से बाहर निकला तो उसने एक लड़की को देखा, बीवी साथ में है, नई नई शादी हुई है एक, तो उसने दूसरी एक लड़की को देखा राह से चलते हुए, उसने अपनी बीवी को कहा, मैं ईमानदारी के साथ अगर आपको कहूँ, ऑनेस्टी के साथ अगर मैं आपको कहूँ, मैं इस लड़की पे फ़िदा हो गया। जब तक आप मुझे नहीं मिली थी मैं आप पे फ़िदा था, आप मेरे पास आई, अब मैं इस पे फ़िदा कैसे हो गया। कुछ समय के लिए मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आई कि मुझे लगा इस लड़की से खूबसूरत कोई दुनिया में नहीं है। तो ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा नेचर। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की बातें समझ आई होंगी। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातें मानो, अगर अच्छी लगें तो ले लो। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आइंदा और भी वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए शुक्रिया।